बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.3 में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। स्टूडेंट आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास जो आज के लेक्चर्स की जो आउटलाइंस है जिनके बारे में हमने पढ़ना है तो वो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा और कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स होती हैं और कौन सी टर्म्स लाइक टर्म नहीं होती है। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अनलाइक टर्म्स से क्या मुराद है, यानी कौन सी टर्म्स जो है वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी, हमने यहाँ पर ये देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि लाइक टर्म्स कहते किसको है, ये हम देखते हैं। लाइक टर्म्स की डेफिनेशन होगी कि two terms having same kind of variable and पावर को इन अदर वर्ड्स एक्सपोनेंट भी कहते हैं, is called like terms। यानी दो ऐसी टर्म्स जिसमें जो वेरिएबल है वो भी सेम हो और दोनों टर्म्स की पावर भी सेम हो, तो फिर ऐसी टर्म्स आपस में क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स कहलाती हैं। स्टूडेंट आपको इससे पहले भी मैंने समझाया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो यहां पर आपके पास जो लाइक टर्म्स है उसके अंदर दो कंडीशंस है, यानी दो टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी अगर ये दोनों कंडीशंस यानी ये दोनों शर्तें वो पूरी करती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, टू टर्म्स हैविंग सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, यानी दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो सेम हो। और दूसरी बात यह है एंड पावर, और पावर दोनों की क्या हो, सेम हो। पावर मींस कि जो वेरिएबल की पावर है वो दोनों टर्म्स के अंदर क्या हो, सेम हो। तो फिर हम उन दो टर्म्स को क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूं स्टूडेंट 4x² लिखता हूं और जो सेकंड टर्म लेता हूं वो लेट्स सपोज 7x² लेता हूं। अब यहां पे 4x² और 7x² क्या है, लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, सेकंड टर्म में 7x² में जो वेरिएबल है वो x है। तो इट मींस कि पहली कंडीशन पूरी हो रही है लाइक टर्म्स होने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात हम ये देखेंगे कि अगर वेरिएबल सेम है तो फिर क्या इनकी पावर भी सेम है कि नहीं है। तो अब फर्स्ट टर्म में जो x की पावर है वो 2 है, सेकंड टर्म में भी x की पावर क्या है, 2 है। तो इट मींस कि ये दोनों क्या होंगी, लाइक टर्म्स होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x² एंड 7x² आर लाइक टर्म्स क्योंकि दोनों में वेरिएबल भी सेम है और दोनों की पावर भी सेम है, यानी जो वेरिएबल्स की पावर है दोनों टर्म्स के अंदर वो क्या है, सेम है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं एक और टर्म लिखता हूं 10y³ लिखता हूं और सेकंड टर्म में लेता हूं 8y³ लेता हूं। अब जहां पे स्टूडेंट हमने ये देखना है
क्या 10y क्यूब और 8y क्यूब जो है वो लाइक टर्म्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम जस्ट ये चेक करेंगे कि पहली टर्म्स में वेरिएबल क्या आ रहा है, y आ रहा है, सेकंड टर्म में भी वेरिएबल क्या आ रहा है, y आ रहा है, और फर्स्ट टर्म में y का पावर क्या है, y की पावर 3 है, और सेकंड टर्म में भी y की पावर 3 है। तो इट मींस के 10y क्यूब और 8y क्यूब क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। आपस में ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। अब याद रखें स्टूडेंट की जहां पे फर्स्ट टर्म में y क्यूब का कोफिशिएंट 10 है, सेकंड टर्म में y क्यूब का कोफिशिएंट 8 है। तो इट मींस के कोफिशिएंट को डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए कि पावर और वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो वो दोनों टर्म्स क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब स्टूडेंट अनलाइक टर्म्स क्या होती है, हमने ये देखना है। तो अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन होगी कि टू टर्म्स टू टर्म्स विच हैव नॉट सेम वेरिएबल और सेम पावर, यानी दो टर्म्स जिसमें वेरिएबल भी सेम ना हो और पावर भी सेम ना हो, तो वो टर्म्स आपस में क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन, टू टर्म्स which have different कहते हैं मुख्तलिफ को, different variable and power are called unlike term। different variable and power are called unlike terms, यानी दो ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल भी मुख्तलिफ हो और पावर भी मुख्तलिफ हो, यानी दोनों में से कोई एक भी मुख्तलिफ हो, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। जैसे लेट्स सपोज मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूं 4x स्क्वायर लिखता हूं, सेकंड टर्म लिखता हूं 5y स्क्वायर लिखता हूं। तो अब यहां पर देखें इन दोनों टर्म्स में पावर तो सेम है, फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में y की पावर 2 है, लेकिन यहां पर दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। तो इट मींस कि ये दोनों आपस में क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, यानी ये लाइक टर्म्स नहीं होंगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म लिखता हूं 10y क्यूब लिखता हूं, सेकंड टर्म लिखता हूं 8y स्क्वायर लिखता हूं। तो अब ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स होंगी, इन दोनों में वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। यानी फर्स्ट टर्म में y की पावर 3 है, सेकंड टर्म में y की पावर क्या है, 2 है। तो इट मींस कि ये दोनों क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, यानी ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक था वो ये था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो याद रखें स्टूडेंट के हमेशा लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल में, मैंने लाइक टर्म्स की एग्जांपल में जो फर्स्ट टर्म लिए वो 4x स्क्वायर है, सेकंड टर्म लिए वो 7x स्क्वायर है। अगर मैं 4x स्क्वायर को 7x स्क्वायर में ऐड करना चाहूं तो ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों में वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, यानी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। जब भी दो टर्म्स को हमने ऐड करना हो तो x स्क्वायर यानी जो वेरिएबल और पावर है उसको एज इट इज लिखते हैं। 7 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ ऐड होगा, तो 7 प्लस 4 क्या होता है, 11 होता है। तो इट मींस कि 4x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 11x स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लाइक टर्म्स को। जैसे सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट टर्म क्या है, 10y क्यूब है, सेकंड टर्म क्या है, 8y क्यूब है। अगर 10y क्यूब को माइनस करना हो, 8y क्यूब को माइनस करना हो 10y क्यूब से, तो हम y क्यूब को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन 10 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 8 क्या होता है, 2 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2y क्यूब आ जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2y क्यूब होगा। लेकिन जो अनलाइक टर्म्स होती है, जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में 4x स्क्वायर और 5y स्क्वायर अनलाइक टर्म्स हैं,
क्योंकि दोनों में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इट मींस कि इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मुझे 4x² और 5y² को ऐड करना हो तो मुझे जस्ट इसको क्या लिखना होगा, 4x² प्लस 5y² लिखना होगा। बाज बच्चे इसको 9x² लिखते हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को, तो हम इनको जस्ट इसी तरीके से ही लिखेंगे, 4x² प्लस 5y² लिखेंगे। या सेकंड एग्जांपल में 10y³ और 8y² है, तो इनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम जस्ट इनको 10y³ माइनस 8y² लिखेंगे। और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे लाइक टर्म्स में 4x² में 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, 7x² में 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। अगर 4x² और 7x² को ऐड करेंगे तो 4 और 7 ऐड होके 11 आएगा। x² को हम एज इट इज इसके साथ क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 5.3। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे जो एक्सप्रेशंस गिवन है यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उनको सिंप्लीफाई करना है। और पार्ट 1 में आपके पास है 7x प्लस 5x प्लस 3x। अब ये तीन टर्म्स है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म 7x है, सेकंड टर्म 5x है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 3x है। और इन तीनों टर्म्स को हमने आपस में ऐड करना है। तो हमें नजर आ रहा है कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो इट मींस के इनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 7 है, सेकंड टर्म में कोफिशिएंट 5 है, और जो लास्ट टर्म है उसमें कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो इट मींस के 7 प्लस 5 क्या होगा, 12, 12 प्लस 3 क्या होगा, 15। तो ये 15x के इक्वल आ जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है 5x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y है। तो यहां पर स्टूडेंट हम लाइक टर्म्स को पहले अलग करके लिखेंगे। तो 5x और माइनस 2x लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है। 5x में वेरिएबल x है और 2x में भी वेरिएबल x है। तो हम पहले 5x और माइनस 2x को एक साथ लिखेंगे। इसी तरीके से 3y और प्लस 3y लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब 5x माइनस 2x करते हैं तो x तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 5x माइनस 2x का 3x होगा। इसी तरीके से 3y प्लस 3y है, तो हमारे पास जो y है वो एज इट इज आ जाएगा। ये 3 और 3 ऐड होंगे तो 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है। तो इट मींस कि ये 3x प्लस 6y आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 3x प्लस 6y को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास है 4xy प्लस 3x प्लस 9xy माइनस 2x है। तो अब फर्स्ट टर्म 4xy है और जो थर्ड टर्म है वो 9xy है। तो इट मींस के 4xy को हम प्लस करेंगे किसके साथ, 9xy के साथ, क्योंकि दोनों में वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x और y है, जो थर्ड टर्म है उसमें भी वेरिएबल x एंड y है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है 3x, उसकी लाइक टर्म लास्ट टर्म है माइनस 2x है, तो 3x से माइनस करेंगे 2x को। अब 4xy प्लस 9xy करते हैं तो xy को हमने सेम इसी तरीके से ही लिखना है। 4 को ऐड करना है किसमें, 9 में। तो 4 प्लस 9 क्या होता है, 13 होता है।
इसी तरीके से 3x माइनस 2x करते हैं तो x इसी तरीके से आएगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आता है 1x आता है। तो इट मींस कि ये 13xy प्लस 1x होगा। और अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन 1 होता है तो इट मींस कि यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास 13xy प्लस x इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 4 है आपके पास 2a प्लस 3ab माइनस a प्लस 6ab प्लस b है। तो अब हम 2a को इस माइनस a के साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 3ab की जो लाइक टर्म है वो 6ab है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 3ab को प्लस 6ab के साथ। और जो प्लस b है इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, यानी जो लास्ट टर्म प्लस b है उसकी कोई लाइक टर्म नहीं है इससे एक्सप्रेशन में, तो इसको हम इसी तरीके से लास्ट में लिखेंगे। अब 2a माइनस a करते हैं तो a इसी तरीके से आएगा। अब स्टूडेंट इस a के साथ कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो क्या होता है माइनस होता है, सॉरी 1 होता है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है, 1a आ जाएगा। प्लस 3ab प्लस 6ab करेंगे तो 9ab आ जाएगा। b एज इट इज आ जाएगा। तो 1a को हम जस्ट क्या लिखते हैं a लिखते हैं। तो इट मींस के आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इस गिवन एक्सप्रेशन की वो a प्लस 9ab प्लस क्या आ जाएगी b आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लाइक टर्म्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर है। अब हमने स्टूडेंट इन सब को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और जो आपके पास 4 टर्म है वो भी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इट मींस कि ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी क्या है सेम है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, और जो 4 टर्म है इसमें भी x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। तो इट मींस के x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है लाइक टर्म्स है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर और उसकी जो लाइक टर्म है वो लास्ट टर्म है। तो इट मींस के एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर आपस में ऐड होंगे, और 3y स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको लास्ट में हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि कोई दूसरी टर्म नहीं है जिसमें जस्ट y स्क्वायर हो। अब x स्क्वायर y स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं 4x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, तो इस x स्क्वायर y स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1 होता है। तो हम x स्क्वायर y स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे 4 में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 क्या होता है 5। तो ये 5x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर करेंगे तो ये 7x स्क्वायर होगा, और 3y स्क्वायर क्या होगा एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 6 है 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब है। तो 2x क्यूब की जो लाइक टर्म है वो x क्यूब है, थर्ड टर्म है तो इस दोनों को एक साथ लिखना है। माइनस वाई क्यूब और प्लस 2y क्यूब लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को एक साथ लिखना है। अब 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब करते हैं तो x क्यूब इसी तरीके से आएगा। 2 में से 1 को क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो यहाँ पे तो क्या होता है 1 होता है। 2 माइनस 1 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो अब हम अगर x क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, उसको जस्ट x क्यूब लिखा जाएगा। अब माइनस वाई क्यूब प्लस 2 है तो वाई क्यूब को एज इट इज रखना है। वाई क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है। माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है प्लस 1 होता है। तो इट मींस कि ये प्लस वाई क्यूब होगा, क्योंकि 1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। इसी तरीके से पार्ट 7 है 6ab प्लस a क्यूब माइनस 2b क्यूब प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब माइनस a क्यूब
प्लस 5ab है, तो 6ab की जो लाइक टर्म्स होगी वो माइनस 5ab है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। और इसी तरीके से माइनस 2b क्यूब की लाइक टर्म जो है वो प्लस 2b क्यूब है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। और इसी तरीके से a क्यूब की लाइक टर्म क्या है, माइनस a क्यूब है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो ऐड करने से पहले हमने लाइक टर्म्स को एक दूसरे से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब 6ab माइनस 5ab करते हैं, तो 6 माइनस 5 क्या होता है, 1 होता है, ab एज इट इज आ जाएगा। 1 अगर कोफिशिएंट हो तो उसको नहीं लिखा जाता है। अब माइनस 2b क्यूब प्लस 2b क्यूब, b क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे। माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से a क्यूब इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे a क्यूब के साथ 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। और अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 0 इंटू बी क्यूब 0 ही होगा, 0 इंटू ए 0 होगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी ही आ जाएगा। तो जा आप स्टूडेंट जस्ट इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस 2b क्यूब और प्लस 2b क्यूब कैंसल हो जाएगा, माइनस ए और प्लस ए क्यूब क्या होंगे, कैंसल होंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस ए बी रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब लास्ट आपके पास है 2s स्क्वायर इंटू टी माइनस 3t स्क्वायर s प्लस 6x स्क्वायर इंटू टी है ये, और फिर माइनस 4t स्क्वायर s है, तो 2s स्क्वायर t की जो लाइक टर्म है वो 6x स्क्वायर t है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। इसी तरीके से माइनस 3t स्क्वायर s की जो लाइक टर्म है वो माइनस 4t स्क्वायर s है, तो 2 प्लस 6 क्या होता है, 8 होता है, तो ये 8s स्क्वायर t होगा। और माइनस 3 माइनस 4 यानी जब दो टर्म्स के साथ माइनस का साइन हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और आंसर के साथ माइनस का साइन आता है, तो माइनस 3 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस 7 होगा, और टी स्क्वायर एस एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी वो 8s स्क्वायर इंटू टी माइनस 7t स्क्वायर इंटू एस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने नीचे जो दिए गए एक्सप्रेशन है उनको आपस में ऐड करना है, यानी सम फाइंड करना है इनका। अब पार्ट 1 में आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस वाई है, सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4y है। इनको स्टूडेंट सम करने के दो मेथड है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा होता है वर्टिकल मेथड। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड दोनों से करते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए इनको कैसे सम फाइंड किया जाएगा, ये चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं x प्लस वाई और इसको ऐड करना है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ यानी 3x प्लस 4y के साथ। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साथ लिखना होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x है, सेकंड में 3x लाइक टर्म है, तो x को 3x के साथ लिखेंगे और y को किसके साथ लिखेंगे, 4y के साथ लिखेंगे। अब x प्लस 3x क्या होगा, 4x होगा, y प्लस 4y क्या होगा, 5y होगा। तो इन दोनों का इस तरीके से सम फाइंड करें तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। साथ ही हम वर्टिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे x प्लस वाई, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को इसके नीचे कॉलम वाइज लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि जो लाइक टर्म्स है वो एक ही कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए देखें सेकंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म 3x है तो इसकी लाइक टर्म x है, तो 3x को x के नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से 4y को y के नीचे लिखेंगे। अब 3x प्लस x क्या होगा, 4x होगा और y प्लस 4y क्या होगा, 5y होगा। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, वर्टिकल मेथड होगा। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपके पास x प्लस 7y
प्लस 3 है, और सेकंड आपके पास है प्लस 2x माइनस 5y प्लस 6 है। तो हमने इनको हॉरिजेंटल मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो x की लाइट टर्म प्लस 2x है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 7y की लाइट टर्म माइनस 5y है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और प्लस 3 की जो लाइट टर्म है वो प्लस 6 है। अब x प्लस 2x क्या होगा, 3x होगा। 7y माइनस 5y क्या होगा, 2y होगा। 3 प्लस 6 क्या होता है, 9 होता है। तो इस तरीके से अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये कौन सा मेथड होगा, हॉरिजॉन्टल मेथड होगा। अगर वर्टिकल मेथड से करते हैं तो पहले हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखना होगा x प्लस 7y प्लस 3 को। फिर सेकंड एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना होगा कि जो लाइट टर्म्स है वो एक ही कॉलम में आ जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। और अब ऐड करेंगे तो 2x प्लस x क्या होगा, 3x होगा। 7y माइनस 5y क्या होगा, प्लस 2y होगा। 3 प्लस 6 क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दिस इज द वर्टिकल मेथड। पार्ट 3 में आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, इसको प्लस करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर का, और जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो 4x माइनस 3 है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपस में आपने ऐड करना है। तो अब 3x स्क्वायर की लाइट टर्म क्या है, 4x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ लिखना है। माइनस x की लाइट टर्म क्या है, प्लस 4x है, तो माइनस x को प्लस 4x के साथ लिखना है। और माइनस 1 की लाइट टर्म क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस 1 को माइनस 3 के साथ लिखना है। तो अब ये 3 प्लस 4 क्या होगा, 7x स्क्वायर होगा। माइनस x प्लस 4x क्या होगा, 3x होगा। माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 4 होगा। तो इस तरीके से हम इसको अगर ऐड करते हैं तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर वर्टिकल मेथड से करना चाहते हैं तो हमारे पास पहली एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास जस्ट 4x स्क्वायर है, तो हम 4x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों लाइट टर्म्स हैं। और थर्ड एक्सप्रेशन 4x माइनस 3 है, तो 4x को हम इस x के नीचे लिखेंगे और माइनस 3 को 1 के नीचे लिखेंगे। अब 4 प्लस 3 क्या होता है, 7x स्क्वायर होता है। और माइनस x प्लस 4x क्या होगा, प्लस 3x होगा। माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 4 के इक्वल होगा। तो अगर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज द वर्टिकल मेथड ऑफ द। अब पार्ट 5 आपके पास है x स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5xy है, थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास z स्क्वायर माइनस xy है। तो अब हमने इनको ऐड करना है आपस में, तो x स्क्वायर को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5xy के साथ, फिर इसको ऐड करेंगे z स्क्वायर माइनस xy के साथ। अब लाइट टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे तो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर लाइट टर्म्स है, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। माइनस 5xy और माइनस xy लाइट टर्म्स है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और z स्क्वायर की कोई लाइट टर्म नहीं है तो उसको लास्ट में एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट माइनस 5xy माइनस xy, तो xy इसी तरीके से आ जाएगा माइनस 5, और इधर xy का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। माइनस 5 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 6 होता है, तो इट मींस कि ये माइनस 6xy होगा। और प्लस z स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो इट मींस कि ये इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 6 में फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन है माइनस 2a स्क्वायर प्लस ab है, थर्ड एक्सप्रेशन है b स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने आपस में ऐड करना है। तो अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस ab होगा, और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज आ जाएगा। अब लाइट टर्म्स को हमने एक साथ लिखना है, तो a स्क्वायर की लाइट टर्म माइनस 2a स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे।
बी स्क्वायर की लाइक टर्म प्लस बी स्क्वायर है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और ए बी की लाइक टर्म प्लस 2ab है तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इसी तरीके से आएगा। इस ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है, और 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो माइनस 1a स्क्वायर को आप जस्ट माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर होगा, और ए बी प्लस 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो याद रखें ऐड करने के दो मेथड होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है और दूसरा वर्टिकल मेथड होता है। तो ये पार्ट 5 और पार्ट 6 मैंने जस्ट हॉरिजॉन्टल मेथड से किए हैं, आप वर्टिकल मेथड से खुद ही करें। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।